पार्ट 2 के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि साइंस 1 चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ मेथड। तो व्हाट इज एटम? एक एटम है जो सब इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आप कौन से भी चीज़ में देखिए उन सब चीज़ों में एटम होता है। लैपटॉप, मोबाइल, टैब, इन सब चीज़ों में एटम होता है। ओके, सो देखो जैसे कि आप अगर मोबाइल में देखें तो उसमें भी एटम होता है। हाँ, पर एटम इतने छोटे होते ना कि हम उसको देख भी नहीं सकते। साधारण माइक्रोस्कोप से तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे एक माइक्रोस्कोप आया है मार्केट में जो शक्तिशाली होता है जिससे हम एटम को देख सकें। दैट इज कैनिन टेलिनिन माइक्रोस्कोप। तो आप इंटरनेट में आप लिखोगे तो आपको इसका चित्र मिल जाएगा। तो वो ऐसा होता है। तो अगर स्केच है, स्केच ऑफ ब्लॉन्ड मॉडल, तो ब्लॉन्ड मॉडल का स्केच ऑफ एन एटम ऐसा देखो। ओके, दिस इज अ ब्लॉन्ड मॉडल। और ये चलो अब मैं सबनॉटिक पार्टिकल्स का नाम बताऊंगी, वो भी एटम का। एन एटम कॉन्सिस्टली सबमोटिक पार्टिकल्स। तो जो है प्रोटॉन्स इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन वो है न्यूट्रल इन नेचर, सो नो चार्ज। हीलियम एटम हैज एटॉमिक mass of 4U and 2 protons in the nucleus. How many neutrons does it have? तो एक सम में प्लीज लर्न दिस, एग्जाम में आ सकते हैं। गिवन एटॉमिक मास आप ये सब लिखेगी, फिर आप क्या करोगे पता है? 4 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 4 minus 2 that is equal to 2, बिकॉज 4 minus 2 कीजिए। देखिए आप एक काम कीजिए, आप 4 बॉल लीजिए और इसमें से 2 बॉल को हटाइए, तब सोचिए कितना बॉल बचेगा? सिर्फ 2, क्योंकि हमने 2 बॉल को हटाया, ऐसे सिर्फ ओनली 2 न्यूट्रॉन। If the new number of electrons in atom is 8 and number of protons also 8, then so what is atomic number of atom and what is the charge on the atom? तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है। इससे कहा गया है कि नहीं? तो इसमें ये आंसर है कि the atomic number of an atom is the same as the number of protons in that atom, hence its atomic number is 8. The second one, in a atom the number of protons is equal to the number of electron, hence both the charges positive and negative neutralize each other. Therefore, atom does not possess any charge. तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम का मैं दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये था उसका। आपको ये प्लस वाला दिख रहा है, वो है पॉजिटिवली मतलब प्रोटॉन, और नेक्स्ट है नेगेटिवली मतलब न्यूट्रॉन। ओके, और न्यूफ्लॉट्स मॉडल ऑफ एटम दिखाती हूँ। थॉमसन्स ऐसा था और न्यूफ्लॉट्स का ऐसा था। देखो सो ये है, देखो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूट्रॉन। देखिए मैं ये सीरीज में दिखाती हूँ। सो दिस इज एन न्यूक्लियस ऑफ दैट, ओके, और दिस इज एन न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन। ये जो दिख रहा है आपको ऐसा प्रोटॉन, देखिए किसी लाइन किसी अलग, ये प्रोटॉन है इसे, और इलेक्ट्रॉन निकाल बेस और इलेक्ट्रॉन्स ये है अमेरिकन सीरीज, ये है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ न्यूट्रॉन कैसा होता है। इट्स अ न्यूट्रॉन।
So what are neutron? Neutron are subatomic particles that are one of the primarily constituents of atomic nucleus. They are usually denominated by the symbol N or No. Neutrons do not have any electric charge associated with them. They do, however, have a mass which is slightly greater in magnitude than that of a प्रोटॉन. इसमें ये कहा गया है. तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होता है, न्यूट्रॉन में जो होता है ना नेगेटिव वाला माइनस, और प्रोटॉन में पॉजिटिव आर कलेक्टिवली, ये दोनों कलेक्टिवली होते हैं. लेफल्ड होता है टू ऐसा न्यूक्लियॉन्स since they behave in a similar manner inside the nuclei of atoms. एटम के बारे में तो मैंने आपको कहा ही था, देखा ऊपर वो एटम कैसे दिखता है. सो वही है. द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन कैन बी रफली approximated to one atomic mass unit of often abbreviated to mho. The branch of science that deals with the study of properties of neutrons and association of subatomic particles with the other matter electronic radiation called nuclear physics. So atoms में कहती थी कि atoms are so small, atoms बहुत छोटे होते हैं, and we can not see them, मतलब नहीं देख सकते. जी हाँ, with our eyes हम अपने आँखें से हम नहीं देख सकते एटम को. एटम इतने छोटे होते ना, चींटी कितने छोटे होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा एटम्स छोटे होते हैं. हम सिर्फ एक ही मशीन से देख सकते हैं. तो मैंने आपको कहा ही था कि स्कैनिंग टेरिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कहो तो STM बोल सकते हैं. तो ये आया था 1981 में, जब ऐसे पूछे कि स्कैनिंग टेरिन माइक्रोस्कोप वॉज के टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इन, मतलब ये माइक्रोस्कोप कब आया था, ऐसा पूछे तो 1981 में, ये ईयर में आया था. ओके, उसको हम प्यार से STM कहते हैं, प्यारा सा STM. So to give you a feel for some sizes of appreciate granulators of various atoms and particles. So atom is equal to 1 into 10 बोलेंगे -10 meters. फिर अब न्यूक्लियस लिखेंगे, that is 1 into 10 -15 to 1 into 10 -14 meters. तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में 1 into 10 -15 meters. इलेक्ट्रॉन में नॉट नोन एक्सैक्टली बट वी थॉट बी ऑन द ऑर्डर ऑफ 1 into 10 -18. तो ऐसे ही इसमें कहा गया है. ओके, क्या आपको पता है एटम को किसने बनाया था? वो एक साइंटिस्ट ने बनाया था, जो बहुत बड़े फेमस एक साइंटिस्ट है, डेमोक्रिटस. शब्द आपने सुना ही होगा. इट्स वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट दैट, उसने ये पहले से एटम को बनाया है. ये देखिए, एक मिनट. तो इस एटम्स को उसने ही बनाया था. सो और उसने फाइंड भी किया कि इसका नाम एटम है. उसने ही उसको एटम को बनाया है, एटम. तो मैं होप आपको बहुत मज़ा आया होगा. तो दोस्तों चलो हम आगे बढ़ते हैं. तो विच बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉलो ऑल मैटर इन यूनिवर्स. तो क्या आप कह सकते हैं इसका सही आंसर? तो अच्छा जी, कोई नहीं कह सकता तो मैं आंसर बता देती हूँ. आप तो कब तक कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताते रहिए. इट्स अ क्विज टाइम. सो इसका सही आंसर है एटम. जी हाँ, जो मैंने बताया था. So what is a substance called that consists of a single type of atom? बताइए, इसका सही आंसर क्या है, बताइए. चलो मैं आपको हिंट देती हूँ. चलो मैं हिंट देती हूँ. ओके,
ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड, वो सब किस में होता है? वो सब क्या होता है? वही तो हिंट है जी, बताइए अब तो इसका सही आंसर है एलिमेंट। अराउंड हाउ लॉन्ग टू एटम्स लास्ट? ये मे एनीवन कैन टेल इट। तो इसका सही आंसर है नियरली फॉरवर्ड। व्हाट टू बेसिक पार्टिकल्स मेक अप द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? इसका क्या सही आंसर है बताओ? कोटो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मेटर, तो इसका सही आंसर यही है ना। So what are positively charged particle is located at center of an atom in nucleus? इसका सही आंसर क्या है बताओ? अरे इसमें पॉजिटिवली चार्ज कहाँ है दोस्तों? पॉजिटिवली चार्ज, और ये किस में होता है? अरे सिंपल सी बात है, प्रोटॉन में होता है। तो इसका सही आंसर है प्रोटॉन। तो हम नो चार्ज वाला है, तो इस व्हाट पार्टिकल हैज नो चार्ज एंड affects the mass of an atom? नो चार्ज कहाँ है, मतलब ये किस में होता है? न्यूट्रॉन। यस। So what particles has no charge is formed by nuclear reactions travel at speed of light? इसका सही आंसर है न्यूक्लिनो। और इसका what are negative charge particles spins around the nucleus of the एटम? तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ये वाला आएगा। और व्हाट आर द टाइनी पार्टिकल्स इज डिस्क्राइब यूज इन टर्म्स ऑफ डाउन टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्लिंग। जिसका सही आंसर है क्वार्क। एन एटम इज सेड टू हैव अ न्यूक्लियर चार्ज इफ इट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ वॉट टू पार्टिकल्स? तो वो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखा, अच्छा क्वेश्चन का मिला कि नहीं जवाब? तो ये टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करोगे। मैं अभी दिखाती हूँ कौन सा ग्रुप। इससे पहले मैं कह दूँ कि ये जो प्रिंसेस नाइक चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और इसमें ऑल कीजिए, मतलब नोटिफिकेशन। और हाँ, प्लेलिस्ट में आपको एक से बढ़कर एक बेस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ओके। इसमें आपको बहुत सारे अच्छी वीडियोस मिल जाएगी, 8th स्टैंडर्ड की, 9th स्टैंडर्ड की, बहुत सारी। तो मैं दिखाती हूँ अभी। इसमें क्लास 9 वीडियोस भी, यू कैन वॉच दिस क्लास 9 वीडियोस जो टुडे मैंने भी बनाए और सुजाता प्रिंसेस नायक ने भी, ओके, सीरीज स्पेशली भी है। ये जो लिंक दिख रहा है आपको, ये आप ऐसे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम कीजिए, ऐसे क्लिक कीजिए, जस्ट वंस कीजिए, अदरवाइज ऑलवेज, और इसमें ज्वाइन कीजिए। ये तो मैं तो हो ही है ना। इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, इजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए और मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रिंसेस नाइक जो है, इससे प्रिंसेस नाइक के हर वीडियोस इंटरेस्टिंग ही होते हैं। दैट्स वाई थैंक प्रिंसेस नाइक। सो देखिए, तो ये है प्रिंसेस नाइक की कुछ वीडियोस सबको मिल जाएगी, ओके। वेलकम बैक टू इसमें देखो ये वाला भी वीडियो आपको मिल जाएगा, इसमें जो प्रिंसेस नाइक ने भेजा है ना, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली इन अ टाइम ऑनलाइन क्लास। तो ये भी आपको मिल जाएगा। देखा, प्रिंसेस नाइक जो इतनी इंटरेस्टिंग बनाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब और मेरे चैनल को भी कीजिए, भूलिए ना। हाँ, बाय।